हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। और मैं हूं आपकी होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान नासिर। आज इस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो है कुछ पॉलिटिकल किस्म की कि पाकिस्तान के अंदर कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं और उस हवाले से इंडियन मीडिया चैनल्स जो हैं उनके ऊपर क्या डिबेट चल रही है और वहाँ पे पाकिस्तानी जो सहाफ़ी हैं और इंडियन सहाफ़ी क्या डिबेट करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर तो चले हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें अंदाज़ा है, लेकिन इंडियन मीडिया क्या उसके हवाले से कह रहा है और इंडियन आवाम को क्या पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम उस वीडियो के हवाले से रिएक्शन की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। अब उमर अल्ताफ है, उमर अल्ताफ से मैं जानती हूँ भाई, ये पाकिस्तानी पत्रकार भाग क्यों रहे डिबेट छोड़ के बार-बार? बीमा जी, भागते तो कोई भागते तो आप लोग हैं और आपको मुझे आप ये सिर्फ बताएं कि आप जो हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री में तो आप बहुत सारी बातें करती हैं। क्या आप मानती नहीं है कि आपके प्रधानमंत्री नहीं, हम बातें नहीं कर, आपके यहाँ सरकार गिर रही है इसलिए हम बातें कर रहे हैं। आपके यहाँ तख्ता पलट हो रहा है, आपके यहाँ बाजवा और सरकार वर्सेस हो रहा है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। हमें कोई फिक्र नहीं है। आप आगे ना में जवाब दें, प्रधानमंत्री एक कातिल है या नहीं है? पाकिस्तान की समस्या खुद की पैदा की है, अपने घर में सांप पाला है और आज उसका जहर आपके शरीर में फैल चुका है। अब उसके बाद आप बकवास किए पड़े हैं। जो दहशतगर्दी को पनाह देते हैं ना, उसे हर आदमी कातिल लगता है। यजीद को अपना खुदा मान अब पाकिस्तानियों से तो सर्टिफिकेट हमारे भारत को, हमारे भारत के प्रधानमंत्री को और किसी को चाहिए नहीं, ना हमारे फौज को। जूते खाते हो। पाकिस्तान जो है, अच्छा ये देखें, ये होते हैं एंकर्स वगैरह, ये खुद से ही हमें ना चाहते हुए भी आपका सेट, तो आप कौन होती हैं पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सर्टिफिकेट? एग्जैक्टली, सबसे बुरी बात देखो मेहरान, एटलीस्ट एक बंदे को बात तो खत्म करने दो। बीच में ही बोली जा रहे हैं बार बार, वो ना उसकी समझ आ रही है ना उसकी समझ आ रही है। आपका प्रधानमंत्री कह रहा है कि अमेरिका ने एक बार इशारा कर दिया और आपकी सेना आपके प्रधानमंत्री को अपरास्त करने के लिए तैयार हो गई। आपके हालात तो इमरान खान खुद बयान कर रहे हैं। इमरान खान ने जो कुछ बयान किया वो बता रहा है कि चलिए शुक्र है, कमर चीमा फिर आए। मुझे तो यकीन था कि पाकिस्तानी लोग छोड़े जाते हैं। क्या कमर चीमा हमारी बोलने मैं बोलता हूँ तो ये बीच में काट देते हैं। मुझे बताएं भारतीय मुसलमानों का क्या कसूर है जो उनको मोदी मारी जा रहा है? मुझे ये बताइए पाकिस्तानी हिंदुओं का क्या कसूर है? मुझे ये बताइए पाकिस्तानी हिंदुओं का क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कितने हिंदू हैं आपके देश में? पाकिस्तान में कितने हिंदू बचे हैं? इनसे कहीं हम हिंदुओं से यहाँ पूछ लें, जब हम इंटरव्यू करने गए थे देखा नहीं था वो इंडियंस वो कितना लाइक कर रहे थे कि हमें हर चीज़ के राइट्स मिलते हैं और हमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होती है। आप हमको सिखाएंगे? अभी होली का फेस्टिवल मनाया गया था कुछ वैसे, और हर जगह बैनर्स लगे गए थे हैप्पी होली के। हमारे एक पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, वो होली में शरीक हुए थे लाड़काना में, वो कोई ऐसी जगह है वहाँ सिंध में। हाँ, आपने उसको प्रधानमंत्री बनाया हुआ है, शर्म की बात है ये तो। बोलेगी कितनी बेशर्मी से आप बैठ के यहाँ पे पहली बात है क्या है, सरकार बचा लीजिए। इतनी बोल्ड एंकर आप ये नहीं देख रहे, आप टेलीविजन में बैठे बोल रहे हो। क्या क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं आप अग्रेसिवनेस से? क्या फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि बात तो यहाँ पे आप पॉलिटिकल सिस्टम्स की कर रहे हैं, लेकिन चलें वीडियो खत्म हो गया, फिर हम इसके ऊपर अपना देखते हैं एनालिसिस हम क्या कर सकते मुझे तो हैं। लगता है कि आईएसआई के पास बैठे आप, आईएसआई के शहर में बैठे आप। जिसके पास भी बैठा हूँ मैं, जिसके पास भी बैठा हूँ, आप परेशान ना हो। कातलों को बस हम जेल में डालते हैं, मसला ये है। इतना खौफ आतंकियों से, इतना खौफ आतंकियों से, आपकी हिम्मत, इतना खौफ आतंकियों से। डेविस को छोड़ दिया आपने। डेविस ने आके घुसकर पाकिस्तानियों को मारा और आप इतने रेमंड डेविस की बात कर रहे कि हैं अमेरिका ने चंद चांदी के सिक्के उछाल दिए और आप कुत्तों की तरह जो है लैंग्वेज बात करते कोई देश हो। एटलीस्ट यू शुड यूज मतलब पहली बात ये है कि हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम पे, हालिया पे, नहीं इधर उधर। चलो देखते हैं, माजी पे जाई जा रहे हैं। आपके देश में अमेरिका, आपके इमरान खान कहते हैं कि अमेरिका घुसकर आपके नागरिकों पर ड्रोन से बम बरसाता है।
और आपकी सेना मैं करता हूँ आपको जवाब देता हूँ भाई, मैं जवाब देता हूँ। अभी हम आपको सुन लें, हमारे अंदर ये है कि हम स्टैमिना के हम किसी को सुन सकते हैं, आपके अंदर नहीं है। आप बकवास किए जा रहे हैं। बेशर्मी के अलावा आपके पास बेशर्मी, बदतमीजी, बदनीति के अलावा पाकिस्तान के पास और कुछ नहीं है। इसलिए पाकिस्तान दुनिया में गाली बन गई है, क्योंकि उमर अल्ताफ जैसे बहुत घटिया किस्म के लोग जिनके मुंह से ये उमर अल्ताफ ये बैठे हैं, उन्हीं को कही जा रही है घटिया किस्म की आपकी हिम्मत नहीं है। नहीं, उमर अल्ताफ के लहजे को देखकर मुझे तो इस बात की खुशी है कि पीएम मोदी का जलवा किस तरीके से है, और पीएम मोदी से ऐसे लोग जो आतंकियों को सपोर्ट करें वो खौफ कितना खाते हैं, और इमरान खान की बातें वो कितना खौफ खाते हैं, वो इस डिबेट में दिख चुका है। जो बातें कही उसको उमर अल्ताफ का जो लहजा है वो बता रहा है कि यहाँ भारत की चुनी हुई सरकार से, जिसको बेइंतहा लोग प्यार करते हैं, उससे कौन प्यार करता है? यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ के मुस्लिम भी पीएम मोदी को पसंद करते हैं। और यहाँ बात भारत की हो रही है, यहाँ बात भारत की हो रही है, इसलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रही हूँ। अच्छा, बात तो पाकिस्तान की हो रही थी, उनके पटिया सिस्टम की। कि यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, कम से कम हमें आतंकिस्तान से तो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। 10 सेकंड दीजिए प्रेम शुक्ला। रीमा जी 10 सेकंड मुझे दीजिए। उनको कितनी रिस्पेक्ट दे रही है रीमा जी? अगर पाकिस्तान के किसी मुसलमान से कह दिया जाए कि आप पाकिस्तान की नागरिकता ले लो, वो पाकिस्तान पर थूक देगा। लेकिन अगर पाकिस्तान के नागरिकों से कह दो कि हिंदुस्तान की नागरिकता ले लो, ये हर हालत में तैयार हो जाएंगे। अभी उमर अल्ताफ को कोई ऑफर कर दे कि आपको मुंबई या दिल्ली में का शहरी बना दिया जाएगा, ये एक पैर पर दौड़ कर आएंगे। ये स्थिति इनकी है। और हिंदुस्तान के किसी मुसलमान से कह दो कि पाकिस्तान की नागरिकता ले लो, ये इसको गाली समझेगा। भाई कश्मीर वालों को दे दो ना, आप करो, उन्हें दो हक कि आप वो खुद वोटिंग कर सके। पाकिस्तान में रहने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान का कोई पॉलिटिशियन रिटायर होता है तो अमेरिका ब्रिटेन भाग जाता है। पाकिस्तान का कोई फौजी रिटायर होता है तो अपने परिवार को पाकिस्तान में नहीं रख सकता है। तो पाकिस्तान एक जहन्नुम, पाकिस्तान में रह रहे हैं सारे, आपने जहन्नुम बना दिया है। एक नर्क है, उस नर्क में कीड़े की तरह आप बिलबिला रहे हैं। आपकी बिलबिलाहट उमर अल्ताफ दिखाई दे रही है। आप इसी तरह बिलबिलाइए, क्योंकि आप सुधरने को तैयार नहीं है। आप इस बिलबिलाहट से मुक्त तभी हो पाएंगे जब आप हिंदुस्तान के खिलाफ जो आप में नफरत भरी है, वो नफरत आप ही को मार रही है। आपने आतंकवाद को जन्म दिया था अफगानिस्तान के खिलाफ और हिंदुस्तान के खिलाफ। हिंदुस्तान तो आज भी एकदम बड़ी शक्ति के दोनों मानते हैं कि हिंदुस्तान। ये तो एंकर बोलने ही नहीं दे रही पाकिस्तानी साइड वाले को। ये कौन सा? और पहली बात है, कोई भी एंकर इतना बाइस्ड होता ही नहीं है। आपको दोनों की सुननी पड़ती है। ये तो कातलों को डिफेंड कर रहे हैं टीवी पे, इसको हटाओ। अरे बेशर्म आदमी, जूते खाकर ही सुधरने वाले आदमी आपको देखो ये क्या की भाषा नहीं समझते। आपको ईसाई वाले अक्सर जूते मारते हैं, अपने जूते की नोक पर रखते हैं। ऐसे जूते चाटने वाले लोग पत्रकारिता के काबिल नहीं होते। दुनिया में कहीं आपको पत्रकार नहीं माना जाता। आप तो चाटुकार है, चाटुकारिता करिए, सेना के तलवे चाटिए, नहीं तो कमर बाजवा अपने जूते के तले आपको कुचल देगा। पाकिस्तान की पत्रकारिता जो है वो पाकिस्तानी सेना के जूतों को चाटने के लिए मजबूर पत्रकारिता है। अच्छा है वो लीव कर दे, जब इनको तमीज ही नहीं है कि बोलने तो दो अगले इंसान को। दिख रही है किस तरह से आप जो है आतंकवादियों की दलाली करने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान के हालात पर चर्चा करने की भी आपकी औकात नहीं है। आपकी औकात इतनी छोटी है कि आप पाकिस्तान के हालात पर चर्चा कर लेंगे, आईएसआई वाले घर में घुसेंगे, ले जूता ले जूता ले जूता, इतने जूते मारेंगे कि आप अगले दिन से किसी काम के नहीं रह जाएंगे। हामिद मीर की हालत आप जानते हैं। अन्य पत्रकारों ने जिसने भी प्रयास किया उनको किस तरह से पाकिस्तान में कुचला गया, ये सब लोग इन लोग को अपने खिलाफ को सुनने की लगता है आदतें नहीं है। क्या बहरे हैं? आई थिंक बात तो करे ना, आप बात सुने तो सही। बात नहीं करनी चाहिए। जब ये बोलेगा ना, ये चुप करेगा तो ये बोलना शुरू कर देगी। आप देखो कितने सुकून से सुने। संस्कृति के लोगों से जिनके मुख से जो है दुर्गंध के अतिरिक्त कुछ प्रकट नहीं होता, उनसे क्या बातें की जाए भाई। आपकी तो आपका संस्कार जो है वो गड़बड़ है। वो संस्कार तो सुधार नहीं सकता। आपको जन्मभूमि में जो नफरत पिलाई गई है हिंदुस्तान के विरोध में, वो आकर वही जहर आप उगल रहे हैं।
आप पाकिस्तान के अंतर्गत हालात पर चर्चा करने की आपकी स्थिति नहीं है। आप इमरान खान पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं रखते। आप मरियम नवाज जो आरोप लगा रहे हैं उस पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं रखते। बिलावल भुट्टो जो बातें कर रहे हैं उस पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं रखते। जनरल बाजवा का स्टेटमेंट आपको रीमा जी ने सुनाया, उस पर कमेंट करने की हिम्मत आप नहीं रखते। बंदा कुछ अब देख रहा है, अगर ये खामोश हो, ये अगर आप इतना टाइम दे रहे हैं, बंद करें इसके माइक को, इसको बोलने का तो मौका दें। वही तो कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसे जगह पे बैठे हैं जहां से ये सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, ये बाजवा के खिलाफ नहीं बोल सकते, ये आतंकियों का आतंकी नहीं कह सकते। 70 साल में इतना तो डेवलप हो। और वैसे कमर चीमा इस वक्त ऐसा जुड़ गए, कमर चीमा आतंकी को आतंकी कहने में क्यों डर लगता है? इनका तो रोजगार ही आतंकवाद का समर्थन करना है। अच्छा बस अब देखना उमर अल्ताफ, इतनी सी तो बात है कि आतंकी को आतंकी कहना है, दहशतगर्द को दहशतगर्द करना है, कहना है, इसमें भी परेशानी। ऐसे ही करना चाहिए, जो दहशतगर्द हो उसको दहशतगर्द कहें, और जिस तरह मोदी कातिल है आप उसको कातिल कहें। आपसे तो हमें सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, भारत तो नहीं, आपको सर्टिफिकेट ही चाहिए तो आप पाकिस्तान में सर्टिफिकेट क्यों दे रही हो? मुझे वो आतंकिस्तान है, आतंकिस्तान से मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना भारत को चाहिए ना भारत के प्रधानमंत्री कातिल है या नहीं, हाँ या नहीं, उसका जवाब है। उसे बोलने ही नहीं देते, उसका माइक ऑफ कर दो। सब लगा के उड़ा देगा इनको, जैसे मोहम्मद के खिलाफ बोलते हैं कैसे बोलेंगे, जिहादियों के खिलाफ बोलेंगे कैसे? ये इनकी शक्ल देखिए कैसी हो गई है, जरा आईने में अपनी शक्ल देख लेना मियाँ, आपकी शक्ल लंबी होती जा रही है, क्योंकि आपके पास कोई तार्किक उत्तर नहीं है, आपके पास रिटोरिक के अलावा कुछ है नहीं। रिटोरिक सिर्फ एंटी इंडिया रिटोरिक, इसके अलावा कुछ है नहीं आपके पास मियाँ। और इसका बता रहा है, आपका ये जो लंबोत चेहरा होता जा रहा है वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान की दुर्दशा पर आप स्पष्ट किसी प्रकार का बयान देने की भी औकात आपकी नहीं बची है मियाँ। चलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, लेकिन इस डिबेट के जरिए आज भी पता चल चुका है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या कोई भी हो, वो खुलकर नहीं बोलेंगे, वो आतंकियों को आतंकी नहीं कहेंगे। आज भी तय हो चुका है, खौफ है, डर है, मजबूरी है, समझ रहे हैं, और इसीलिए हम साथ भी है। पाकिस्तानी लोगों से आगे भी हम डिबेट करेंगे, क्योंकि इमरान सरकार कभी भी जा सकती है। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हाँ जी खदीजा, आप क्या कहती हैं कि इससे पहले मैं कुछ बोलूं? नहीं, आपके कुछ बोलने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि एटलीस्ट आप अपने मीडिया को बेसिक मैनर सिखा दें। आई थिंक तो बचपन से सिखाया जाता है, जब एक बंदा बात करो तो दूसरे को ना बीच बोलना नहीं चाहिए, बचपन से है ना ये तो मैनर। आई थिंक जो मीडिया को तो पर्टिकुलरली नहीं है ना, तो हर बच्चे को बचपन से सिखाए जाते हैं, तो आई थिंक तो पहले इस मीडिया को तो ये चीज़ सीखनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको नाज़रीन एक बात बताता हूँ। बात यह है कि सबसे पहले एक जो एंकर होता है ना, हम भी स्टूडेंट हैं जर्नलिज्म के, हमें भी पता है कि किस तरह बात की जाती है। जब आप कोई मौक़िफ़ रख रहे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही डोमिनेट करते जाएं। बात सुनने और बात करने का हौसला पहले पैदा करें। अगर आप किसी को बात कर रहे हैं तो फिर उस बात का जवाब सुनने का हौसला भी आपके अंदर होना चाहिए। उसके बाद अगर अगली बात पे आप आएँ तो आप ये कहते हैं कि हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें मोदी को आप क्यों कहते हैं कातिल, हमें तो आपसे सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं है। तो हू द हेल आर यू कि आप वो सर्टिफिकेट पाकिस्तान को दे दें कि आपने दहशतगर्दी करवाई। एक और चीज़, अब आपके अगर ये देखा जाए तो आप कहते हैं जी नहीं जी, पाकिस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो तो हिंदुस्तान की जो है उन्हें कहें जो तो वो नेशनैलिटी ले लें, और पाकिस्तान पे तो वो थूकते भी नहीं। हू द हेल आर यू, हम हिंदुस्तान पे नहीं थूकते, हम पाकिस्तान की नेशनैलिटी को रखते हैं। उससे अगली चीज़ पे अगर आप आएँ तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आप ये कहते हैं अगर पाकिस्तान में मौजूद हिंदू मज़हब से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हमारी अक़लियत है, वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान सरकार की सपोर्ट हासिल होती है जब हमारा किसी भी किस्म का कोई इवेंट होता है। अभी पिछले दिनों होली का इवेंट हुआ, पाकिस्तानी सरकार की तरफ से उन्हें फुल सपोर्ट हासिल हुई है। लेकिन दूसरी जानब अगर हम इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में ये होता है कि जो मुसलमान होते हैं वो कहते हैं कि हमारे हकूक़ यहाँ पे नहीं मिल रहे, तो आप किस तरह से कह सकते हैं। और हमें जो नज़र आता है, हम देखते हैं कि हिंदुओं को यहाँ पे हकूक़ हासिल हैं, लेकिन हम जब देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को हकूक़ हासिल नहीं है, तो हम किस तरह मान लें कि वो आपके डराने धमकाने और दबाव की वजह से वो कहते हैं कि हाँ ठीक है हमें, क्योंकि अगर वो नहीं कहेंगे तो उनके माँ बहन बच्चों की इज़्ज़तों को नीलाम किया जाएगा। आप कहते हैं जी ठीक है जी, हम हिंदुस्तान के किसी नागरिक को ये कह दें कि पाकिस्तान की नहीं, ओ यार आप एक दफ़ा उन्हें कश्मीरियों को हक तो दे के देखो,
उन्हें वोटिंग का हक तो देखो आप पता लग जाएगा कुछ बहुत। वोटिंग का हक देते नहीं है। आप 370 आर्टिकल कह के कश्मीर की जो एक अलहदा रियासत, मखसूस रियासत थी, एक अलहदा थी, उसका स्टेटस ही ख़त्म कर देते हैं और कहते हैं जी ये आप ये कहते हैं। और आप कहते हैं गुजरात के अंदर मोदी ने क्या कुछ नहीं किया, कितने मुसलमानों को कत्ल किया, लेकिन आज आप आके कह देते हैं नहीं जी ये तो वो तो मोदी सरकार जो है फलाना टमकाना। और हम आपको अभी भी सर्टिफिकेट नहीं देख रहे, हम आपको आपका ये आईना दिखा रहे हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। और आप कोई ऐसे नहीं इंसान है कि आप सबसे पहले बैठ के ये देखें कि अगर हम ये चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान एक अच्छी जगह है, ये दोनों ममालिक में रहने वाले लोग एक जैसे हैं, उनका कल्चर एक जैसा है, लेकिन अफसोस होता है और आज हम इस बात को प्रेज़ करते हैं कायद की उस कोड को कि हाँ चाहे हमारे दो कौमी नज़रिया को हम करते हैं कि आपकी कौम का नज़रिया ही कुछ और है, लेकिन जब 1947 के अंदर पार्टीशन होती है तो तब हिंदू जो लोग जिन्होंने मुसलमानों को इस तरह से काटा था, और हमारी ट्रेन जो आई थी लाहौर में पहुंची थी हिजरत करने वालों की, वहाँ पे ज़िंदा लोगों से ज़्यादा लोगों की लाशें मौजूद थीं, और वो मुसलमानों ने नहीं थी लाशें भेजी, वो इन्होंने की थी। और आप कहते हैं इस तरह अमेरिका के आगे दुमदमाने भागते। तो आप मुझे ये बताएं, जब अगर आप माजी की बात करते हैं तो जब हम कारगिल में आपको हमने गर्दन से दबोच लिया था, तो फिर आपके प्रेसिडेंट, आपके जो वाजपेयी साहब थे, आपके जो हुक्मरान वाजपेयी थे, वो अटल बिहार वाजपेयी, वो चले गए थे वहाँ पे और जाके उन्होंने कहा था बिल क्लिंटन के आगे कि आपकी बड़ी मिन्नत समाजत की, कम से कम पाकिस्तान को कहें फ़ौजें वापस बुला लें, पाकिस्तान को कहें फ़ौजें वापस बुला लें। ऊपर आई थिंक मैं थोड़ा सा गलत जा रहा हूँ, 1965 के अंदर आई थिंक ये हुआ था जब हमारे इस तरह से हुआ। और 1965 के अंदर भी आपने जब सदर अयूब खान ने फिर फ़ौजों को वापस बुलाया था, और हमारी फ़ौजें कह रही थी ये क्या कर रहा है हमारा आर्मी चीफ, और आपने अमेरिका की तरफ से दबाव डाला था। नो डाउट अमेरिका एक बड़ी रियासत है, उसके पास सारा कुछ है, लेकिन अगर आप भी उसी के अंडर आते हो, आप भी उसी के पास जाके अपने कहते हैं हाय हाय। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आप हमसे डिबेट करना चाहते हैं, आप कहते हैं जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलां कर देंगे, तो आप आए, मैदान में आए। आपको कब किसने रोका है? बात सुनना ही नहीं चाहते हैं अगले इंसान की। आपको कब किसने रोका है? आई थिंक इन जैसे लोगों के लिए ना, जो हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे लोग थे ना, वो ही हैं जो इनकी आंखों में आंखें डाल के बात करते थे, कहते थे यार ये तुम कहते हो ना, तुम कहते हो ऐसा, तो आओ मैदान में देख लेते हैं, लड़ना है आओ, आप अपनी फौजें लेकर हम अपनी फौजें, लग जाता पता बिल्कुल डट के, कोई उनके कारगिल में जब आपको उन्होंने गर्दन से दबोच लिया था ना, तो फिर आपके गए थे जाके कि प्लीज़ प्लीज़ बस हमें बचा लो, हमारी फौजें मर जाएंगी, आपको तो भूखा वहाँ पे मर जाना था आपने। आप हमें बातें सुनाते हैं और हमारी आर्मी के बारे में बात करते हैं। हमारी आर्मी के बारे में तो दुनिया में आई थिंक कोई बात नहीं कर सकता। बात यह है कि हम बात करें पॉलिटिकल क्राइसिस की, आप बात करें पॉलिटिकल क्राइसिस के ऊपर, और आप लोग बीच में पॉलिटिक्स को ले, बीच में आर्मी को, आप अपनी जातियात पे उतर आते हैं। और अगर जातियात पे उतर आते हैं तो जातियात पे उतरता और वही इंसान होता है जिसके अंदर इतनी करतूत होती है, वो अपने गिरेबान में देख ले कि मैं कितना साफ हूँ, मैं किसी दूसरे के ऊपर क्या ब्लेम कर रहा हूँ। आई थिंक पूरे वीडियो में सिर्फ एक दफा बात हुई है बिलावल भुट्टो की, मरियम नवाज की, बस उसके अलावा आप कुत्तों की तरह। और दूसरी बात, आप टेलीविजन पे बैठ के, एक नेशनल टीवी पे बैठ के आप ऐसी लैंग्वेज यूज करते हो, तो फिर आप लोग अपने नहीं, फिर तो हम भी पर्सनल होते हैं, तो आप लोग पर्सनली कैसे लैंग्वेज यूज करते हो? अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपको भी ये लग रहा होगा नाज़रीन कि इन्होंने पता नहीं ये एक रिएक्शन वीडियो के अंदर क्या शुरू करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमने रिएक्शन वीडियो के ऊपर उसी तरह का रिएक्ट करने की कोशिश किया कि जिस तरह की लैंग्वेज उसके अंदर यूज़ की गई है और जिस तरह का उसके अंदर जो वर्डिंग यूज़ की गई है। अगर यही आप पॉलिटिकल क्राइसिस के ऊपर बात करते, यही आप पॉलिटिक्स की बात करते, तो शायद यहाँ पे नताइज और तरह के होते और डिबेट कुछ और तरह की होती। लेकिन अगर आप जब पॉलिटिकल क्राइसिस की बजाय आप उस तरह पे चले जाएंगे और आप एक नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के हम कहते हैं कि मुसलमान और हिंदुओं में जो है चीज़ें ठीक है, उनके मज़हब अलग है, लेकिन आपका काम से कम हम देखते हैं एक जैसे लोग हैं, लेकिन आप अपने मुल्क के अंदर क्या कर रहे हैं कि हिंदुस्तान ऐसा है। और यार हम आपको कहते हैं आप एक कदम आगे आओ, हम 2 कदम आगे आने को तैयार है, कम से कम दोनों मुल्कों में सुकून तो पैदा हो, लेकिन आप कहते हैं दहशतगर्द, आतंकवादी, ये कर दिया वो कर दिया। सो आई थिंक आपको भी होश के नाखून लेने चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम अपनी तरफ भी देखें ना, देखें ये तो होगी उनके हद तक, और आज अगर हम अपनी तरफ देखें तो हम भी कहीं ना कहीं गलत हैं। हमने किसी को मौका दिया ना, तो कोई बात कर रहे हैं, हम भी अपनी गलत क्या नवाज शरीफ और ये दूसरे तीसरे क्यों आज जाके मुल्क को
का पैसा लूट के आप बाहर के मुल्कों में जाके बैठ गए और वहाँ पे जाके ये कह रहे हैं जी कि तो अगलों को मौका तो देते हैं, तो वो हो गया अपनी हद तक। लेकिन अगर आपकी तरफ देखा जाए तो आप भी दूध के दूल्हे नहीं हैं, आप भी दूध के दूल्हे नहीं हैं। और आप किस तरह कह सकते हैं मोदी को लोग बड़ा प्रेज़ करते हैं। अगर आप जिस तरह कहते हैं जी इमरान खान को ये हो गया, तो यकीनन हर पॉलिटिशियन की अपोजिशन होती है और इसी तरह आपकी भी अपोजिशन है। आपकी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं बनती, कांग्रेस पार्टी आपकी अपोजिशन है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि आप बहुत बड़े करप्ट इंसान हैं। तो ये देखें, हम तो नहीं कहते कि मोदी को सांप पाल के रख लिया, वो जहर उगल रहा है। यकीनन वो सांप पिया और वो जहर उगल, बस ठीक है। मैं अब और ये तो सांप की पूजा करते थे, दैट्स व्हाई आई थिंक मोदी की पूजा बस करते हैं। ठीक है, हम ठीक है आप जितना, लेकिन कम से कम होश के ना भूलें और चीज़ों को बेहतर तरह से देखना और समझ कम से कम बात दलाइल के साथ किया करें, एविडेंस के जरिए किया करें और सुनने की ताकत रखें बेशक। और आई थिंक और मीडिया को भी चाहिए कि इतना बायस तो कोई मीडिया नहीं होता है। और आखिर पे हम इस बात का कंक्लूड उनकी तरह नहीं करेंगे कि बस इस डिबेट से फाइनल हो गया थे कि फलां। हम इस डिबेट से ये फाइनल और ये नतीजा अखज़ करते हैं कि खुदारा जब बात हो रही होती है तो दोनों साइड्स की बात को सुनकर फिर आप एनालिसिस किया करें। और एंकर कभी भी बायस नहीं होता, एंकर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स के ज़रिए ही चीज़ों को रखता है और दोनों पार्टीज़ को बोलने का मौका देता है। किसी एक एनालिसिस को बैठ के ये कहने की वो इस्तात नहीं है या उसको ये पावर नहीं देता कि तुम ही बोलते हो, जब तुम बोलो तुम खामोश रहो, और जब कोई दूसरा बोलने लगे तो आप फौरन से उसके अंदर, तो ये चीज़ें नहीं है। एक तो गेस्ट भी लूज लैंग्वेज यूज कर रहा है और ऊपर से होस्ट भी, तो प्री प्लान चीज़ें कम किया करें। और ज़्यादा लोगों का कम से कम अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी मुद्दे को, किसी बहस को, किसी ऐसे मसले को किसी हल की जानब लेके जा सकें और पॉजिटिव बहस कर सकें और तनकीद पर आए तामीर कर सकें, ना कि तनकीद पर आए तज़हीक करें, तो कम से कम इन चीज़ों को देखें। और उम्मीद करते हैं नाज़रीन के आज की वीडियो के अंदर हमने भी कहीं ना कहीं, अगर आपको लगता है कि कुछ हमने कुछ इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ किया है तो हम उसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं, लेकिन हकीकत जो है हमने उससे आपको आशना करवाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्त सब्सक्राइब करें चैनल, और हमारी वीडियोज़ को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ साथ अपने प्यारे से मेज़बानों को दीजिए इजाज़त। मेहरान नासिर और खतीजा वसीम को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।